अच्छा, इसी के साथ जनाब आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस की जानिब से हर साल 13 फरवरी को इंटरनेशनल रेडियो डे मनाया जाता है। बिकॉज़ आजकल टेक्नोलॉजी का दौर और एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, सो इस दौर में इम्पॉर्टेंस उजागर करना रेडियो की कि अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत सी ख़बरें सुनते हैं, मौसीकी सुनते हैं और अगर सदाकार अच्छा हो तो इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। सो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोड्यूसर और रेडियो ब्रॉडकास्टर काशिफ गौरी साहब ने भी हमें शो में ज्वाइन किया। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो इस दिन की मुनासबत से और इस दिन की अहमियत के हवाले से आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने रेडियो के आलमी दिन के हवाले से आज मुझे यहाँ पर मदऊ किया है। रेडियो जो है जी वो एक ऐसा मीडियम है कि जिसकी अफादियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब से रेडियो ईजाद हुआ है तब से लेकर अब तक रेडियो जो है वो माशरे की इस्लाह में, माशरे की तरबियत में, उसको एजुकेट करने में और उसको तफरीह बहम पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करता है। और इसकी मिसाल जो है वो अगर हम अपने पाकिस्तान के हवाले से देखें और पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो हम देखते हैं कि शुरू से जब से पाकिस्तान वजूद में आया तो रेडियो पाकिस्तान भी उसी दिन वजूद में आया। ठीक है, उस दिन से लेकर अब तक रेडियो पाकिस्तान ने अपनी रवायात को बरकरार रखा है और पाकिस्तान के माशरे की तश्कील में, उसकी बढ़ोतरी में, उसके नशोनुमा में इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और फिर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है पाकिस्तान पर तो आप देखें कि रेडियो ने अपना किस कदर ज़बरदस्त किरदार अदा किया कि जंग के मौके पर जो हमारी दुश्मन कौम थी उसने भी ये तस्लीम किया कि अगर रेडियो पाकिस्तान अपनी वो नशियात साथ ना चलाता और वो गीत प्रोड्यूस ना होते तो शायद हम ये जंग जीत जाते। तो ये 1965 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हवाले से म्यूज़िक और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स जो हमारे रेडियो ड्रामा है, रेडियो फीचर्स हैं, रेडियो की न्यूज़ हैं, फिर करंट अफेयर्स हैं, मतलब ये सब एक गुलदस्ता है जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हम उस पर अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह से भी मैंने एडवांसमेंट की बात की और लोगों के पास सोशल मीडिया का भी एक ज़रिया है। आजकल तो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को उतना नहीं देखते, टीवी चैनल्स को उतना नहीं देखते जितना अपने हाथ में एक डिवाइस। और इसके जहाँ से मतलब हम देखें तो इम्पैक्ट पॉजिटिवली भी है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी रहे, लेकिन आजकल लोग जो है वो बड़ी क्विक शॉर्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अभी मैं शो के आगाज़ में भी यही बात कर रही थी। और हाथ में जब मोबाइल फ़ोन हो तो वो सबसे ज़्यादा आसान। आपको ऐसे में क्या लगता है कि रेडियो अभी भी कितने लोग सुनते हैं और ज़्यादा कहाँ सुना जाता है, हमारे अर्बन एरियाज़ में या हमारे रूरल एरियाज़ में? देखिए, एक अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास कि तकरीबन कोई 51,000 से ज़ायद रेडियो स्टेशन जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं और उनकी जो रीच है वो 2.4 बिलियन लोग जो हैं उन तक पहुंच रही है और वो सुनते हैं उसको। ठीक है जी। और अभी यूनेस्को का एक हालिया एक सर्वे था जिसमें उन्होंने ये रिवील किया कि रेडियो सुनने वालों की तादाद में हर साल 28% यानी कि 28% का इजाफा हो रहा है। अच्छा, तो ये देखिए पॉजिटिविटी है। ये ज़रूर है कि हम जिस तरह से शहरों में रहते हैं और शहरों में जिस तरह हम देखते हैं हमारे जो रुझान है, तो रुझान ज़ाहिर शहरों में ये चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और उसके मुताबिक हमें शायद यूँ लगता है कि जैसे रेडियो को सुनने वालों की तादाद कम हो गई, जबकि ऐसा है ज़रूर, कम ज़रूर हुई है ग्राफ कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में रूरल एरियाज में ज़्यादा रुझान है। अभी भी लोग बहुत सुनते हैं और जो अर्बन एरियाज, बिकॉज मैं खुद सुनती हूँ, लेकिन मैं तब सुनती हूँ जब गाड़ी चला रही हूँ, तो वो अक्सर आप मतलब वो उस तरह से सुन रहे हो, गाना अच्छा लगा तो एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि आपकी खूबसूरत गुफ्तगू में भी थोड़ा मुखल करना चाहूँगा। रेडियो मेरा भी बुनियादी इदारा है, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तलफ़्फ़ुज़, बोलना, बचपन में हम बच्चों के प्रोग्राम में जाते थे, जमील मलिक साहब, आगा सरफराज, तसद्दुक़ हुसैन, ढेरों लोगों से तरबियत ली। रेडियो एक अपनी नवा का मुनफरिद इदारा है। जिस तरह हम नए नए खाने टेस्ट करते हैं ना, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल, ये वो, लेकिन जो मज़ा पुलाव, बिरयानी, पालक गोश्त, अपनी रिवायती चीज़ों में, आलू गोश्त में है, हाँ। वो तो रेडियो भी हमारा पुलाव, बिरयानी और पालक बड़ी खूबसूरत आपने एग्जाम्पल दिया। तो जो बीच में एक डिके का पीरियड आया था वो सिर्फ ये था कि हम तरक्की से
ہم آہنگ نہیں کر پا رہے تھے اس ادارے کو، جس کی فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگوں نے پرائیویٹ ریڈیو چینلز بنائے اور انہوں نے اس میں ماڈرن گانے اور آر جے فاسٹ بیٹ کے ہیلو ہاؤ آر یو کہاں جا رہے ہیں یہ والا لہجہ دیا. تو وہ جو ریڈیو اپنی شناخت رکھتا تھا کہ السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، اب آپ وہاب عزیز سے خبریں سنیں گے، وہ والی چیز سے ایک منفرد چیز تھی. تو اب ریڈیو نے آ کے ریڈیو پاکستان نے اس طرف بھی توجہ دینا شروع کی تو ماشاءاللہ وہاں سے بھی اچھا ہو گیا. ہم سری نگر گئے تو میں اتنا خوش ہوا کہ وہاں پر وہاں کے لوگوں نے ہمیں ہمارا ریڈیو چلا کے سنایا کہ جی ہم تو سارا دن یہ سنتے ہیں یہاں پر سنتے ہیں، اور یہ آپ کے گیت اور یہ آپ کے گانے. میرے ساتھ میڈم فریدہ خانم بھی تھے. ہمیں ایک دوسرے کو دیکھیں کہ واٹ اے بلیسنگ. تو جناب آپ دیکھیں کہ آپ اگر لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو ریڈیو کتنا اچھا دوست بن کے آپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. بالکل. اور ایون دین جب آپ لوگ کوکنگ کر رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، تو ریڈیو کی آواز بلند کر کے آپ لوگ اسے انجوائے کر سکتے ہیں. تو ریڈیو کے عالمی دن کو میرا خیال ہے ہم سب اس فخر کے ساتھ بھی منا سکتے ہیں کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے اپنے کریئر کی ابتدا ریڈیو سے کی، اس کی آواز کی گن گھڑچ سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے تلفظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریڈیو کا آرٹسٹ ہے. بالکل. اچھا ایک اور ابھی جب ہم بریک کے دوران کچھ باتیں کر رہے تھے تو جس طرح سے ابھی آپ نے تھوڑی چیزوں کو کوٹ کیا کہ تب فمبل کرنا مطلب نہیں آپ کر سکتے تھے، آپ نے اتنا معافی نہیں تھی کوئی، اور نوٹس دے صبح چٹھی دے دیتے تھے کہ رات آپ نے ہم جی 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 سوری ٹو کٹ یو، لیکن میں گزارش کروں کہ ایک دور تھا جب جو پروفیشنل جو ہمارے ہوتے تھے، جو سینئرز تھے، ان کا آڈیشن پاس کرنا وہ ایک بہت ہی مشکل ترین عمل ہوتا تھا، اور اس سے جو پاس ہو جاتا تھا تو وہ بڑا اپنے آپ کو بہت مطلب یہ کہ بڑے مقام پر سمجھتا تھا کہ یار میں نے وہ آڈیشن پاس کر لیا، کیونکہ اس وقت معیار جو تھے معیار فالو کیا جاتا تھا. اچھا دیکھیں فالو کیا جاتا تھا. ایک چیز جو مجھے اس وقت نصرت ٹھاکر صاحب نے اور جمیل ملک صاحب نے سمجھائی وہ میں لوگ بڑا انجوائے کریں گے. ایک ڈرامہ تھا، آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، تو میں نا بیٹا ان کا بنا تھا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں اس میں ایسے. تو اس میں ایک ڈائلاگ تھا کہ میں نے تو بہت دور جانا ہے اور دور جا کر مجھے پھر احساس ہوگا کہ پیرنٹس کیا ہوتے ہیں. اب میں نے ریہرسل میں سے بہت ساری محنت کے بعد ایسے پڑھا کہ مجھے تو بہت دور جانا ہے اور وہاں جا کے مجھے احساس ہوگا کہ پیرنٹس. تو ان لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ نے اسکرپٹ پورا پڑھا ہے بیٹے یا اپنی لائنیں یاد کی ہیں؟ تو میں نے اپنی لائنیں یاد کی تھیں. وہ کہنے لگے آپ نے اس میں منظر کشی کرنا ہوتی ہے ریڈیو میں، سننے والے نے آپ کی آواز سے ویژولائز کرنا کہ آپ کہاں ہیں. تو انہوں نے مجھے سکھایا کہ اسے بولو دور دور، کہ میں نے تو بہت امیجن کر لیں نا لوگ، بہت دور جانا دوری کو پورا اور دور جا کے مجھے کیا بات احساس ہوگا کہ پیرنٹس کیا چیز ہے. زبردست، کتنا واضح فرق ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسی حوالے سے کیونکہ میرے والد صاحب بھی ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے ہیں، آصف غوری صاحب، وہ کیونکہ بذات خود ایک آرٹسٹ بھی تھے، تو انہوں نے اس طرح سے بہت سی چیزیں مجھے ٹرانسفر کی، مجھے انہوں نے بتایا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک والد صاحب نے پلے ایسا بھی پروڈیوس کیا اپنے دور میں کہ اس میں اتنے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پورٹری کیا گیا تھا، مطلب ایک ایک جو چھوٹی چھوٹی سی مائنر چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی اتنے اچھے طریقے سے پورٹری کیا تھا کہ اس کے بعد جو کمنٹس آئے تھے لوگوں کی طرف سے، جو اس وقت تو ذریعہ تھا خطوط کا، تو خطوط جو آئے تو اس میں کمنٹس یہ تھے کہ آج ہم نے بہت عرصے کے بعد ریڈیو ڈرامہ دیکھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آواز کے ذریعے ہی ہم نے ریڈیو ڈرامہ دیکھا، بیکاز وہ آواز کے ذریعے آپ امیجنیشن میں چلے جاتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں. اچھے آرجے جو اب بھی ہیں آپ اگر سنیں گے تو انہیں یہ موسم بتاتے ہوئے وہ فیل دینی پڑتی ہے، وہ پورا سما باندھ دیتے ہیں. دوستو آج تو بہت ٹھنڈ ہے، ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو آج دانت بج رہے تھے اور ہم نے ہیٹر بھی آن کیا ہوا تھا اور باہر موسم سخت سخت تھا. یہ آپ کو اپنی فیلنگ سے انہیں احساس دلانا ہوتا ہے، آواز میں وہ جادو پیدا کرنا ہوتا ہے جس سے لوگ ویژولائز کریں. یہ بہت بڑی ریڈیو پاکستان میرے لیے اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ میرا پہلا سول ایوارڈ جو تھا اس کی نامینیشن ریڈیو پاکستان نے کی، اور نعت خوانی میں جو میں نے عمرے کا ٹکٹ ون کیا وہ بھی ریڈیو پاکستان کی طرف سے کیا. تو ریڈیو پاکستان تو مجھے ویسے بڑا معتبر ہے، اور میڈم نزاکت شکیلہ صاحبہ اور جاوید بھائی اور یہ سب لوگ، ایون ریڈیو پاکستان لاہور کی، ویسے تو کراچی، اسلام آباد، پشاور، سارے ان کی عمارتیں بھی اپنے اندر ایک ہسٹریاں سموئے ہوئے ہیں.
بالکل इन्होंने मेरे ख्याल में शायद अभी भी आप वहाँ जाते हो तो शायद आप नॉस्टैल्जिक ना फील करते हो ऐसी जगहों पर जाके हम अक्सर आप देखिए कि वो बाग, वो जगहें जहाँ मेहंदी हसन खान साहब, इमानत अली खान साहब, फरीदा खानम, इकबाल बानो, रेशमा, अहमद रुश्दी, मसूद राना, अनायत हुसैन भट्टी, कितनों के नाम नहीं मुझे, बड़े-बड़े नाम जो थे। अशफाक उस्ताद अहमद, नज़र, मुन्नू भाई, हाँ, इशफाक साहब तलकीन शाह करते थे, वो इतना पॉपुलर था। बिल्कुल मुन्नू भाई, निजामुद्दीन का जो हाँ। कैरेक्टर था सोनी धरती अच्छा की एक जब भी अभी हम जो आपने बड़ी अच्छी बात की मयार की कि उस टाइम पर जो ऑडिशन से पास होता था रेडियो के तो वो बड़ी एक इम्पोर्टेंस उसकी समझी जाती थी। आजकल मुझे ऐसे लगता है कि बड़े से बड़ा टीवी चैनल भी वो अपनी वो वर्थ खो चुका है बिकॉज उन्होंने क्वालिटी को अब तरजीह देना छोड़ दी है बिकॉज इनका ये होता है पैसे ना देने पड़े, कम पैसे देने पड़े, सो उसमें फिर हमें सस्ते में भी कोई मिल जाता है तो अच्छा, वो हम उसी को कई कर दफ़ा लेते। इतनी बड़ी गलतियां होती हैं बड़े बड़े टीवी चैनल्स से, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने वाला शायद उतने गौर से कभी कभी नहीं लिख पाता, कोई क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप उर्दू में, मतलब एक मैं ड्रामा पिछले दिनों देख रहा था तो वो उसमें एक इस्तिफादा का लफ्ज़ था जिसका इस्तेमाल इस कदर बुरा किया गया, उन्होंने कहा होगा इस्तिफादा हासिल कर लिया इस्तिफादा कर लिया, ये कुछ ऐसा लफ्ज़ हासिल कर लिया। लेकिन जी यही तो वजह है कि हम रेडियो को एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा देते हैं हमेशा से। ये एक इदारा है और सिर्फ एक इदारा ही नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी की हैसियत भी रखता है क्योंकि यहाँ पे जो तरबियत दी जाती है वो हमें हर रोज़ की एक तरबियत का सिलसिला है। अच्छा, और हमारे जो सीनियर्स हैं वो एक एक जुमले पर एक एक लफ्ज़ पर हमें वो बताते रहते हैं कि अच्छा, जी यूं रेडियो होगा, का ये यूं भी होगा। एहसान गौरी साहब बड़ा आई एम हैप्पी कि आपने आज इसके रेडियो के दिन पर आप एक प्रोग्राम ही इस पर कर दिया कि एक दौर था जब खुद शक्ल लोग ही हीरो हीरोइन के लिए आते थे, लेकिन सदाकारी की इस दुनिया में रेडियो ने जब आर्टिस्ट बना के भेजे तो भले शक्लों से हीरो नहीं लगते थे लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी होती थी शानदार कि थी लोग कि उसके बाद ये चल निकला कि जो अच्छा बोल सकता है वही हीरो है। अच्छा, ये मैंने अक्सर अपने ना बड़ों से भी सुना हुआ कि हम इसको बहुत शौक से सुनते थे सदाकार को। अच्छा, जब हमने असल में इसको फलां जगह देखा तो हम हैरान रह गए, इसकी आवाज़ ऐसी और ये असल में ऐसा। सो वो जो एक डिस्क्रिमिनेशन वाली ही चीज़ थी ना वो ख़त्म हो गई बिल्कुल, और हीरो बना दिया गया उन लोगों को भी। ज़बरदस्त जी। आप कुछ बात वहीं आ जाती है कि क्योंकि ये एक इमेजिनेशन का एक वो है, ठीक है, एक तसव्वुराती दुनिया है, ठीक है। जब आप सुन रहे होते हैं तो आपके अंदर, आपके जहन में खुद एक हीरो का तस्वुर बन जाता है। जिस तरह की उसकी आवाज़ होती है, जिस लहजे में, अंदाज में वो बोल रहा होता है, तो आप उसको हीरो अपने जहन में आप उसको कंसीव कर लेते हैं। हीरोइन को आप कंसीव कर लेते हैं कि ये जो लड़की है ये किस तरह की होगी। हाँ जी, मोनी हमीद साहबा या इस तरह की जितने भी हमारे आर्टिस्ट रही हैं, वो माशाल्लाह उनकी आवाज़ में उन्होंने बताया है कि मैं मलका हूँ या मैं फ़कीर हूँ। आवाज़ के जरिए उन्होंने सब वही बात है, आवाज़ का जादू जगाना। तो इसीलिए रेडियो लोग की जो है वो इमेजिन करते हैं कि अच्छा ये सामने वाली शख्सियत ये बोल रही है, ये ऐसी होगी। आप देखिए अब सुहेल अस्कर साहब, आबिद अली साहब अल्लाह ने गरीक की रहमत करे, फरदौस जमाल साहब, फरदौस जमाल साहब अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, शुजात हाशमी, क्या मंजीवी आवाज़ें हैं रेडियो की हैं, बिल्कुल ठीक। और इतने खूबसूरत बेस ग्राम आवाज़ के अंदर, और तलफ़ुज़, नपा तुला, पेश, शद, दाल, यानी ये तमाम लोग जो थे इनका आगाज़ रेडियो से ही था और इनको निखारने वाला रेडियो था। गो कि अपनी भी बहुत मेहनत थी, लेकिन वो जो होता है ना कि उससे मेरिट से गुजरना, मेरिट को फुलफिल करते हुए गुजरना, दैट वाज अ ह्यूज थिंग। बट थैंक यू सो मच। एक तो आपके साथ तो ज़बरदस्त रहा, लेकिन आप ये जो इसमें मज़ा आया ना इस सेगमेंट का कि वो आप बैठे रहे, हालांकि आपका सेगमेंट और था लेकिन वो आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सो वो मज़ीद ज़बरदस्त हो गया। सो बहुत शुक्रिया। अदील बरकी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे और काशिफ गौरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जाते जाते आपको अभी जाते जाते मतलब ब्रेक पर जाते जाते, क्लोजिंग नहीं है ये, ब्रेक पर जाते जाते अभी हम आपको एक मूवी का ट्रेलर दिखाना चाहेंगे जो कि अपकमिंग मूवी है, फास्ट एक्स मूवी। इसका ट्रेलर आइए चलकर देखते हैं और इसी के साथ हम ब्रेक पर चले जाएंगे।